लाख हमसे कहा गया कि करो शादी, मैं नहीं करूंगी, मुझे पसंद नहीं। आज से 4 साल पहले ही ज्योति ने खोल दिया था पवन का सारा राज। जब वायरल हुआ था अक्षरा और ज्योति की कॉल रिकॉर्डिंग, जिसे हम आपको इस वीडियो में सुनाने वाले हैं। इस समय ज्योति सिंह और पवन सिंह की तलाक की खबरें चर्चाओं में हैं। आए दिन इस केस से जुड़े नए अपडेट सामने आ रहे हैं। तो वहीं इस मामले में ज्योति के वकील ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें उनका कहना है कि पवन ज्योति को तलाक अक्षरा की वजह से दे रहे हैं। उनका कहना है कि अक्षरा को पवन नहीं भूल पाए हैं और उनके प्यार में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। वकील का कहना है कि साल 2018 में पवन ने ज्योति से शादी की और उस वक्त वो अक्षरा के साथ रिलेशनशिप में थे। ज्योति से शादी के बाद वो ज्योति को आरा में छोड़ शो के लिए दिल्ली निकल गए और वहां से मुंबई अक्षरा के साथ, यानी शादी के बाद भी वो अक्षरा के साथ थे। 1 महीने बाद वो ज्योति को अपने साथ मुंबई ले गए। वकील का कहना है कि पवन चाहते थे कि पत्नी भी रहे और गर्लफ्रेंड भी रहे। शादी के बाद 1 साल तक सब कुछ सही चला, लेकिन साल 2019 में सब कुछ बिगड़ने लगा। पवन ज्योति से आखिरी बार अक्टूबर 2019 में मिले, उसके बाद तलाक का नोटिस भेज दिया। उधर अक्षरा ने पवन के खिलाफ मीडिया में बयान देना शुरू कर दिया और पवन के साथ रिश्ता रखने से इनकार कर दिया और उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। ज्योति के वकील का कहना है कि अक्षरा ने शादी नहीं तोड़वाई, लेकिन कारण वही है। वकील का कहना है कि जब अक्षरा पवन के लाख मनाने पर भी नहीं मानी, तब पवन को लगा कि वो ज्योति की वजह से नहीं मान रही हैं। तब पवन ने ज्योति से बातचीत ही करनी बंद कर दी और डिवोर्स नोटिस भिजवा दिया। ये सब कहना है ज्योति के वकील का। तो वहीं कुछ साल पहले एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, जिसे लेकर ये दावा किया गया था कि ये रिकॉर्डिंग अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह की है। पहले आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए। हेलो, हाँ, जल्दी से अपन बैग पैक कर लो और जब टिकट हो गई था वो जा करो भैया ऐसे वैसे। हाँ, कि आके ले भैया तो भैया कि बर्दाश्त ना भैया, तो भैया जल्दी टिकट कर रही सकते ऐसे वैसे। ठीक है, मैं रोने भी लगी कि अचानक क्यों मतलब ले जा रहे हैं लोग। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था सडन नहीं आना। मैं अपने मम्मी पापा से भी एक भी दिन नहीं मिली हूँ सारी के बाद। तो ये बोले, तो फिर हम बोले ठीक है अम्मा जल्दी हम लोग बैग कर आए। उसके बाद फिर बोले कि रात में निकल गई, वो जा रहा करती रात को जल्दी। फिर अम्मा के मन में पता नहीं क्या है, बोली अम्मा की रात सुबह 5 बजे निकल गई। सुबह 5-8 बजे तैयार होके हम लोग वहाँ से 7 बजे आ रहा निकले। आ रहा से फिर थोड़े 2 घंटे आ रहा रुके, फिर फ्लाइट के लिए निकले। बताइए भैया ऐसे बोले, भैया मम्मी पापा को मेरे हुआ चेहरे तो झूठ बोली। लाख हमसे कहा गया कि करो शादी, मैं नहीं करूंगी, मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं करूंगी, मुझे पसंद नहीं। ठीक है, ये कहने वाली हूँ। ये चीज मैंने शादी के बाद भी रघु जी से जब मेरी बात हुई थी तो भी मैंने उनसे बोला था कि मैंने जब आपसे सब कुछ पूछा था तो आपने कुछ नहीं बोला। खुद कह रही मुझे बहुत बहस है, तो मैं खुद इनसे होंगी ये स्टार। ठीक है, लेकिन ना मुझे एक सिंपल लाइफ चाहिए था। ठीक है, मुझे बताया गया कि बिल्कुल पवन सिंह अपने भाई की तरह है। ठीक है, गुड्डू भैया को मैंने देखा है, नो डाउट गुड्डू भैया जैसा इंसान बहुत मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, इतने अच्छे नेचर के हैं ना कि अब मैं आपको क्या बोलूं। ठीक है, तो मुझे लगा चलो भाई है, भाई मतलब थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, होगा तो एक ही जैसे ना, भाई बहन कहते नहीं है कि कुछ ना कुछ। बिल्कुल अपोजिट क्या, मुझे तो लग रहा है इनके पूरे खानदान में नीचे जा सकते इंसान के अंदर। हाँ, कि इनको लगता है ना कि ये जिसको चाहे ना, हाँ, जिसको चाहे वो बेड पे ला सकते हैं, ऑन बेड हो सकते हैं उसके साथ। हाँ, तो ये रियलिटी क्या है ना, अभी ये सच्चाई से भी बहुत परे है। हेलो, हाँ, सुन रहे हैं। ये सोच रहे हैं, उनकी सोच हो गई है ना कि वर्ल्ड बेस्ट यही है। ठीक है, ये इनका बस चले ना तो ये अंबानी की वाइफ को भी ऑन बेड होने को वो कर दे। ठीक है, इनकी मतलब सोच इतनी हाई है, नो डाउट आप हो। ठीक है,
लेकिन आप पे भी ऊंचे ऊंचे लेवल के लोग हैं, दायरे में हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में किसी ने लड़की हीरोइन से शादी नहीं की है। अगर आपको इतना ही होता तो कर लेते शादी। एक लाइफ आप ऑलरेडी खराब कर चुके हैं, नीलम दीदी वाली बात मैं कर रही हूँ। अब क्यों की है दूसरे से शादी जब आप सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, तो खुद किसके साथ हो आप? नीलम जैसी औरत हाँ जी, इस दुनिया में मिलनी बहुत मुश्किल है, इतना वही तो कह रही हूँ। मतलब ठीक है, मैं तो चलिए फिर भी आजकल के सोसाइटी, मतलब आजकल के उससे हूँ, शहर से हूँ, बाहर से पढ़ी उड़ी हूँ, तो ठीक है। मेरे पे डाउट कर रहे हैं 1 मिनट को, मैं वो कर सकती हूँ कि भाई आपकी सोच थोड़ी है गांव टाइप, तो आप मेरे पे शक कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। वो तो गांव की थी ना, एकदम से सीधी सादी, फिर उन पे भी आपको, उनको भी, उनसे भी घिन आती थी, तो फिर आप बने किसके लिए हैं? या नहीं तो भी सिंपल सी बात है, अगर जिंदगी बनाया जाए या फिर मुझे इस तरह की बातें मेरे लिए यूज हुई तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, ठीक है। क्योंकि आप खुद सारी जगह वो करके आ जा रहे हैं। वाली रिकॉर्डिंग अक्षरा और ज्योति की है, इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, ज्योति के पिता ने ये बात कही थी कि उनकी बात अक्षरा सिंह से हुई थी फोन पर इस केस के सिलसिले में। अक्षरा ने उनसे कहा था कि आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। इस खबर पर आप सबकी क्या है राय, बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और भी ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।